दिल्ली वालों के लिए हेल्थ को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने और इसके साथ ही दिल्ली सरकार के बीच जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना थी उसको लागू करने के लिए जल्द ही दोनों सरकारों के बीच समझौता होने वाला है। इस योजना के तहत जो गरीब परिवार हैं उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। आपको बता दें, सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA ने और इसके साथ ही दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के बीच 5 अप्रैल को ये समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके बाद राजधानी में इस योजना के तहत जो लाभार्थियों को उनके रजिस्ट्रेशन बनेंगे और इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड बनने का जो काम है वो भी शुरू किया जाएगा। अगले महीने तक करीब 1 लाख जो लाभार्थी हैं उनके आयुष्मान कार्ड जारी किए जाने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। इसके साथ ही बात की जाए, वो जब कार्ड बन जाएंगे और योजना लागू हो जाएगी, इसके बाद सरकारी और इसके साथ ही जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं वहां पर आप अपना मुफ्त इलाज करा सकते हैं। इस समझौते को पहले 18 मार्च को लागू किया जाना था। इसके लिए विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम भी निर्धारित किया गया था, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते उसे टालना पड़ा। अब ये प्रक्रिया 5 अप्रैल को पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही समझौते के बाद दिल्ली सरकार के जो लोग हैं वो आयुष्मान भारत ऐप और इसके साथ ही पोर्टल के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये योजना लागू हो जाएगी, और लंबे समय से हम देख रहे थे जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में विराजमान थी तो केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के बीच सामंजस्य नहीं बन पा रहा था। मगर अब दोनों में ही राज्य की बात करें और केंद्र में डबल इंजन की सरकार दिल्ली में हमें देखने को मिलती है। अब ये लागू जब हो जाएगी, इसके बाद वो लोग कौन से होंगे जिन्हें इनका लाभ मिलेगा। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग के अनुसार केंद्र सरकार 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर दिल्ली के करीब 6.5 लाख गरीब परिवारों को इस योजना के तहत कवर करेगी और इसके साथ ही जो 70 साल से अधिक के उम्र दराज बुजुर्ग हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा इसमें शामिल करेगी। आपको बता दें, दिल्ली सरकार अपने हर स्तर पर जो अतिरिक्त परिवार हैं उन्हें जोड़ने पर भी इस पर विचार कर रही है। आयुष्मान भारत का जो ये पूरा खर्च होना है इसे कैसे देखेगी सरकार, तो इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत हर लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। इस योजना में केंद्र सरकार 60% और इसके साथ ही 40% दिल्ली सरकार खर्च आह्वान करेगी, यानी कि खर्च उठाएगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार खुद भी 5 लाख रुपए का जो अतिरिक्त बीमा कवर है वो देगी, जिसके बाद जो कुल बीमे की राशि हो जाती है वो हो जाती है 10 लाख रुपए की। विधानसभा में रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उन्होंने जब बजट पेश किया था तो उस बजट में भी इस पूरे खर्चे का आपको बता दें और स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर के लिए 147.64 करोड़ रुपए की राशि को अलग किया गया था। अब वो प्राइवेट हॉस्पिटल कौन से होंगे और कितने टोटल अस्पताल हैं जिनमें ये रजिस्ट्रेशन हो सकता है और जिनके रजिस्ट्रेशन है और जहां इलाज हो सकता है, तो आपको बता दें दिल्ली में फिलहाल आयुष्मान भारत योजना के तहत 93 अस्पताल हैं, 93 जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है जिनका। इनमें से 11 केंद्र सरकार और इसके साथ ही जो 82 हैं वो निजी अस्पताल शामिल हैं। एक महीने में ही 33 नए अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अभी तक केवल दूसरे राज्यों के जो लाभार्थी थे जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और इन सब से लगे हुए जो दिल्ली से सटे हुए राज्य हैं उनके जो लोग थे वो दिल्ली में आकर इलाज करा सकते थे, लेकिन अब दिल्ली के लोगों को भी इसका लाभ मिल पाएगा। इसके साथ ही निजी अस्पतालों को भी लाभ मिलने के बाद, समझौते के बाद दिल्ली सरकार निजी जो अस्पताल हैं उनको योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ निर्देश जारी कर सकती है। इससे दिल्ली में जो गरीब और वंचित वर्ग के लोग हैं उनको बेहतर तरह से इलाज मिल पाएगा और जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो भी बेहतर तरीके से उपलब्ध हो पाएंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार वो लोग कौन से हैं जिन्हें इसका फायदा मिलेगा। इस योजना के जो लागू होने के बाद दिल्ली में लाखों परिवारों को इलाज के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। दिल्ली सरकार की ये पहल है कि स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और सस्ती बनाने की दिशा में काम किया जाए और दिल्ली सरकार हर पहल कर रही है और इसके साथ ही तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि इस तरह की सुचारू व्यवस्था बनाई जाए और हेल्थ सेक्टर को दिल्ली में बहुत जबरदस्त तरह से पेश किया जाए। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनका जो हेल्थ सेक्टर था उसे भी बड़ा मजबूत माना जाता था और कई राज्यों के मुख्यमंत्री खुद उस हेल्थ सेक्टर को देखने आए थे जब मुख्यमंत्री केजरीवाल हुआ करते थे। अब ऐसे में सरकार दिल्ली में बदल चुकी है। अब ये हेल्थ व्यवस्था कितनी ज्यादा दुरुस्त हो पाती है, क्योंकि जिस तरह के हालात दिल्ली के अस्पतालों के हैं वो किसी से छुपे नहीं है। अब रेखा गुप्ता कितना कुछ कमाल कर पाती हैं हेल्थ सेक्टर में, तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर मौजूदा समय में आयुष्मान योजना के लागू अगर भविष्य में होती है तो इससे दिल्ली वालों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। आपको इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
नमस्कार।